गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हमारा जो है न्यू एच टी यादव मैथ जो है उसका सॉल्यूशन चल रहा है। उसमें भी हमारा चैप्टर चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इसमें बच्चे काफ़ी अच्छी रुचि दिखा रहे हैं। जैसे मेरा न्यू चैनल है, ओ भाई सबसे बड़ा सेलिब्रेशन, आज मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। ये सब आप लोगों की मेहरबानी है। और भाई मेहनत करते रहिए, बस मन लगा के पढ़ते रहिए, यही उम्मीद है मुझे तुमसे। तो देखिए सवाल नंबर 54 तक मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। सवाल नंबर 55 देखेंगे। ठीक, सवाल नंबर 55 में कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे किससे 4, 6, 8, 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या शेष बचता है? 0। जीरो को जोड़ लो घटा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, और पता है सिंगल शेष बचता है तो जोड़ते हैं। तो 0 को जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे क्या कह रहा है? तो 13 से भाग देने पर, ये बात की है। पहले इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम। ठीक है, और एलसीएम यहाँ बताने की जरूरत नहीं, तुम खुद से निकाल के देख लेना। इनका एलसीएम कितना आएगा? 72। कितना आएगा? 72। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। अब वो कह रहा है 13 से भाग देने पर 7 शेष बचता है। अगर देखो यहाँ कोई संख्या बच रही होती तो मैं क्या करती? 72 के और प्लस के वो शेष जोड़ रही होती, यही तो कर रही होती। लेकिन यहाँ शेषफल 0 है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। 13 से भाग देने पर शेषफल 7 बचता है। देखो अगर शेषफल 7 नहीं बचा तो ये 72 के उसे फैक्टर में तोड़ के करना पड़ेगा संख्या में। लेकिन वो भाग दे के देखो 13 से, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, शेषफल कितना बच रहा है? 7। यानी कि आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 72। यानी कि जो एलसीएम आएगा वही क्या हो जाएगा? तुम्हारा आंसर हो जाएगा। उसकी जो दूसरी शर्त है वो फॉलो कर रही ना। वो कह रहा है अगर मैं इसमें 13 से भाग दूं, मैं अगर 72 में, अगर ये भी समझ में नहीं आया यहाँ पे, अगर मैं 72 को किससे भाग दूं? 13 से, तो शेषफल कितना बचता है? 0। तो 13 पंजे 7, 13 पंजे 65, बचा कितना? 7। यानी कि ये भी शर्त फॉलो हो गई। तो आंसर कितना आ गया इसका? 72। बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 56। सवाल नंबर 56 में कह रहा है छोटी संख्या जो 31 का गुणज है, यानी कि वो संख्या किससे कटती है? 31 से कटती है। जो कितना? 15, 24 और 32 से भाग देने पर शेषफल कितना कितना देता है? 2, 11 और 13, यही तो देता है। अच्छा, तो जब एक से अधिक शेषफल दिए होते हैं तो क्या निकालते हैं? समान शेषफल। ठीक, समान शेषफल कितना आएगा? 15 में से 2 जाएगा तो 13 बचेगा। और समान शेषफल को हमेशा क्या करते हैं? माइनस। इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम। देखो भाग जा रही है 3 से, 3 पंजे 15, 3 सत्ते की 3 अट्ठे 24, 32 ऐसी नहीं जा रही तो अब 8 से जा रही ना। 8 का 8, 8 चौक 32, अब नहीं जा रही, गुणा करा लो। 5 चौक 20 और 8 दूनी 16 यानी कि 160। 160 की गुणा किससे करा दोगे? 3 से, तो कितना मिलेगा? 16 3 48 यानी कि 480। अभी सवाल अगर इतना ही होता तो ये यहीं खत्म हो जाता, लेकिन उसने कहा है वो संख्या किससे कटती है? 31 से। तो 31 से कटती है तो यहाँ क्या मानना पड़ेगा? एक के, सॉरी इधर मान लो। कितना मानना पड़ेगा? 480 के, और समान शेषफल को क्या करते हैं? माइनस के 13। ये तो करना पड़ेगा। अब देखो मैंने वही बताया था, इसको ढूंढने के लिए, के की वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो एलसीएम तुम्हारा आया है इसे किससे डिवाइड करा रहा था? 31 से। तो भाग दे के शेषफल निकालो। तो 31 ही का ना, 31 कितना बचेगा? 7। और यहाँ कितना बचा? 1, 17, 0 उतार लिया। अब पढ़ा कितनी बार जाएगा इसे पकड़ लेते हैं। 3 पंजे 15, 3 छंग 18, ज्यादा हो जाएगा लगभग 5 बार। 5 ही का ना, 5, 5 दिया 15, घटा लो कितना बचेगा? 5। और यहाँ पे कितना बचा? 6। 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। यानी कि शेषफल कितना बचा? 1। मैंने बताया था इसको ढक लेते हैं। क्या मानेंगे? 15 के और माइनस के कितना? 13, यही तो मानना है। ठीक है, अब यहाँ देखो देखो संख्या 31 से डिवाइड है तो इनका अंतर कितना आना चाहिए? 31 से ऊपर आना चाहिए, 31 आना चाहिए। तो के की वैल्यू अब देखो सोच के लगाओ। 15 क्या लगाओगे? 15 का ना 15, तो 15 में से 13 जाएंगे तो बचेगा ही नहीं ना। ऐसी संख्या लगाओ जो ऊपर पहुंचे 31 से। तो 15 दूनी 30, नहीं लगेगा। 15 दिया 45, और 45 में से 13 चला जाएगा। के बराबर क्या लगा के देखोगे? 3। 15 दिया 45, 45 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचा? 2 और 1। लेकिन जबकि बचना कितना चाहिए था? 31, तो ये नहीं लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। के बराबर क्या लगा के देखूं? 4। 15 चौका 60, हाँ 15 चौका 60, 60 में से क्या घटना चाहिए? 13। अच्छा एक बार बताओ, 31 का पढ़ के देखो, 31 आना चाहिए या 62 आना चाहिए, या 31 दूनी 62 और 31 दिया कितना हो गया? 93। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे 15 पंजे 75, सॉरी 15 चौका 60 और 60 में से 13 जाएगा तो ये तो 62 आना चाहिए था, जबकि 31 से ऊपर, तो ये भी नहीं लगेगा।
के बराबर 5 लगाओ, देखो 15 पंजे 75, और 75 में से क्या जाना चाहिए 13, एक बार हो सकता है भाई लगा के देखो, 75 माइनस 13, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, सॉरी 7 में से 1 जाएगा 6, 62 आ गया ना। यानी कि के की वैल्यू किस पे सेटिस्फाई हो गई, 5 पे, यही तो बात हुई। ठीक है, यहाँ पे लगा दीजिए अब, तो 480 गुणा 5 और माइनस 13, तो गुणा कराओ 0 का 0 ऐसी, 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगे 4, 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगे 4, 5 चौक 20, 20 और 4 24 और माइनस के 13, तो घटाओगे तो कितना आएगा 2387 आंसर। आई होप सब को अच्छे समझ में आ गया। देखो सिंगल से सेसफल दिया होता तो जोड़ रहे थे भाई, जिसने अगर आज की कोई क्लास देख रहा होगा और पिछली क्लास नहीं देखी होगी तो कम समझ में आएगा, तो एक बार पिछली क्लास जरूर देख लेना। और ये सवाल आने वाले सवालों में से, और अच्छे अच्छे बच्चे इनको छोड़ के आते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं यहीं पे दिमाग लगाने लग जाते हैं, ऐसी संख्या सोचने लगते हैं, ये वाला काम हमें जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए जो सवाल नंबर 57 है, ये कह रहा है 23 का ऐसा छोटा गुणन जो 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रम से कितना 7, 10, 13 शेष देता है। देखिए जो सवाल अभी मैंने कराया है ना, सवाल नंबर 56, सेम उसी के जैसा है। अगर एक से अधिक शेषफल दिए होते हैं तो क्या कर देते हैं उसको माइनस, तो ये सवाल आपके लिए। ठीक है, और भाई इतने कैंडिडेट क्लास देखते हैं, क्या मात्र 3 कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जो आंसर रिप्लाई करते हैं? भाई कोशिश करिए कि ये वाली संख्या बढ़ाई जाए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर देखेंगे 58। ये कह रहा है एक आदमी के पास एक निश्चित संख्या में छोटे बॉक्स है जिन्हें पार्सल में रखना चाहता है। कह रहा है यदि वह उन्हें कितने के उसमें रखे, 3, 4, 5 और 6 में रखता है तो उसके पास कितना शेष बचता है, 1। सिंगल शेषफल हो तो उसे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लैंग्वेज सिर्फ लेंथ ही दी है, बाकी सवाल में कुछ नहीं है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो उसके पास कुछ विशेष नहीं बचता। मतलब है कि वो संख्या 7 से कैसी है, पूरी पूरी डिवाइड। तो वो यही तो कहना चाह रहा है कि वो संख्या किससे विभाजित है, 7 से। ये तो बाकी सब रिझाने के लिए थोड़ी लेंथी थ्योरी बनाई गई है। तो सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। देखो एलसीएम सीधा सिर्फ 2 से भाग जा रही है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 से भी अब 3 से जा रही है, 3 से और दे दो, 3 ही करना 3, 2 ऐसी, 5 ऐसी और 3 ही करना 3। अब नहीं जा रही, गुणा करा लो, 5 दूनी 10 तिया 30, 30 दूनी 60, यानी कि जो इसका एलसीएम आया होगा वो कितना आया होगा 60। लेकिन वो संख्या किससे 7 से विभाजित है, तो ये संख्या 7 से विभाजित है नहीं, तो वही रूल करेंगे। यहाँ पे क्या मान लेना है, एलसीएम आ गया 60 तुम्हारा, लेकिन जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा 60 के और प्लस के कितना होगा 1। तो मुझे क्या करना होगा, इस 60 को किससे भाग दूं, 7 से, क्योंकि ये संख्या 7 से विभाजित है। तो 7 7 49, 7 8 56, सॉरी 56, शेष कितना बचा 4। यानी कि मैं इसको क्या लिखूं, 4 के और प्लस क्या है 1। इस 60 को भूल जाना है, अगर इसे लेके चलूंगी ना तो बहुत लंबा सवाल हो जाता है। ठीक है, अब ये बताओ के बराबर क्या रखना है कि 7 आए, या तो 7 आए, 14 आए, 7 दूनी 14, 21 आए, 28 आए। ठीक है, ये रखना है। अब यहाँ सोचो, अगर तुम 1 रखोगे तो 7 ये तो 5 बनने हैं, तो के बराबर ऐसी वैल्यू ढूंढनी शुरू करो जहां से ये 7 बनाना शुरू कर दे। अब अगर तुम 2 रखोगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, नहीं बनेगा। तो 4 तिया 12 और 1 13, नहीं बनेगा। के का मान क्या रखूँ अब यहाँ ध्यान देना इतना, के का मान अगर मैं 4 रखूँ तो 4 चक 16, 1 17, नहीं बनेगा। के बराबर 5 रखो, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 गुणा 5 और प्लस के 4 पंजे 20 और 1 21 और 7 तिया 21, पूरा कट रहा है। यानी कि के का वैल्यू किस पे सेटिस्फाई है, 5 के। ये सिर्फ इतनी सी एक चीज ढूंढने के लिए ये करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि यह है लंबा, 60 है बड़ा, संख्या आती है बड़ी, ढूंढने में टाइम लग जाता है। तो अगर संख्या यहाँ छोटा मिल जाए मुझे ढूंढने में आसानी हो जाती है। तो 60 गुणा कितना हो गया 5 और प्लस के कितना हो गया 1, 6 पंजे 30, 30 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ गया 301। यानी कि इस सवाल का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 301। आई होप सभी को अच्छे समझ में आया हो। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 59। देखो इसको पूरे विधि से अगर करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। देखो इस सवाल को करने से पहले एक चीज़ समझ लो, एलसीएम एचसीएफ के जो मिश्रित सवाल आते हैं उसमें एक फॉर्मूला लगता है, पहली संख्या की गुणा दूसरी संख्या की गुणा बराबर क्या होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे बस। सॉरी दिख रहा होगा एलसीएम और क्या होता है एचसीएफ। अब जरा सवाल पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ, सॉरी 2 संख्या है पी और क्यू। संख्या क्या है पी और क्यू, तो 2 संख्याओं की आगे पढ़ो, 2 संख्या
पी और क्यू हैं, उनका एचसीएफ और एलसीएम दे रखा ए और बी, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, दो संख्याओं की गुणा बराबर क्या होता है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम कितना है ए और एचसीएफ कितना बी, ठीक है, जो भी है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, यदि ए प्लस बी बराबर कितना है पी प्लस क्यू, तो मुझसे क्या पूछ रहा है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर क्या आएगा, यही तो पूछना चाह रहा है। देखो इसकी तुम्हें बाद में बिल्कुल शॉर्ट विधि भी मैं बताऊंगी कैसे करेंगे, लेकिन एक बार मैं बता दूं, कभी तुम्हें लगे कि मैम तो ऐसी करा के बढ़ गई, इनको भी नहीं आता होगा, क्योंकि जो अंदाजा लगाने वाले होते हैं वो बहुत कुछ अंदाजा लगाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्यूब है तो इसका भी क्या करूँ क्यूब, जब मैं क्यूब करूंगी दोनों तरफ तभी तो कोई क्यूब मिलेगा, जब तुम क्यूब करोगे मैं यहीं पर क्यूब करा देती हूँ, चलो एक बार नीचे लिख लो, ए प्लस बी का होल क्यूब, और यहाँ क्या करोगे पी प्लस क्यू का होल क्यूब। अच्छा फॉर्मूले सबको याद है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, देखिए जिसने नहीं देखा हो, जो सरलीकरण वाला चैप्टर मैंने कराया है उसमें सारे मैंने ये लिखवाए हैं, एक बार देख लेना। तो इसका होल क्यूब खोलेंगे तो ये क्या होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, प्लस का कितना होता है 3a b, और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ो, इसका खोलो p का क्यूब प्लस q का क्यूब प्लस 3p क्यूब, और ब्रैकेट में क्या होगा p प्लस क्यू, यही तो होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज देखें, यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे। अच्छा ए बी बराबर, या तो मैं क्या लगा लूँ, ए बी बराबर देखो या तो पी क्यू लगा लो, मतलब यही है जो मान ए बी का है ना वो पी क्यू का है तभी तो बराबर है, या तो ए बी की जगह मैं पी क्यू यूज कर लूँ, या पी क्यू की जगह मैं क्या यूज कर लूँ ए बी यूज कर लूँ, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए मैं क्या यूज कर लेती हूँ, पी क्यू यूज कर लो या कुछ भी यूज कर लो, तो मैं क्या यूज कर रही हूँ पी क्यू यूज कर रही हूँ, ए बी का मतलब, तो यहाँ देखो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब ऐसे ही प्लस 3, ए बी की जगह क्या आ गया पी क्यू, इसकी जगह ये लगा दिया, ए बी था ना तो ए बी की जगह यूज कर दिया ये। अब देखो ए प्लस बी का मतलब क्या है पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, और बराबर में क्या है पी का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब प्लस का क्या है 3p क्यूब, और ब्रैकेट में क्या है p प्लस क्यू। अच्छा ये एक बात ध्यान दो, ये सब इधर प्लस का है, अगर मैं इसे उधर ले जाऊं तो ये क्या का हो जाएगा माइनस का, एक प्लस का हो जाएगा एक माइनस का, तो बताओ ये कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या बचा ओनली ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर में क्या है ए पी का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब। तो यही तो मुझे सिद्ध करना था, और भाई इसकी शॉर्ट विधि में देखो तुम्हें बताती हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। बी बराबर कितना है p प्लस क्यू, ठीक है, और आगे पूछ रहा है तुमसे a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर क्या होगा। अच्छा अगर इसका क्यूब कर रहा है ना तो तुम भी इसका क्या कर दो क्यूब, अगर इसका स्क्वायर कर रहा होता तो ये भी क्या कर रहा होता है स्क्वायर, क्योंकि हमें किसी को जो है पूरा सवाल खोल के समझाना थोड़ी है, नहीं तो फिर फॉर्मूला खोलना पड़ेगा क्यूब के लिए, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा, तो अब वो नहीं करना हमें क्या करना है, हमें अगर ये क्यूब है तो क्या कर दूं मैं भी इसका क्यूब, यानी कि p का क्यूब प्लस q का क्यूब। अगर ये स्क्वायर होता तो इधर भी क्या होता स्क्वायर होता, तो इसमें ज़्यादा दिमाग अपना खराब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखेंगे बस। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 60 पढ़ेंगे। कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ एंड एलसीएम कितना है, यानी कि एचसीएफ कितना दे रखा है और एलसीएम कितना दे रखा है, ये दे रखा है 20, ये दे रखा है 120। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक संख्या दूसरी से कितनी अधिक है 50%। अच्छा ये एक पहली संख्या है ये दूसरी संख्या है, जब भी परसेंट में दी हो ना तो पहले मतलब एक संख्या दूसरी से तो एक पक्का 100 रही होगी, और जो दूसरी है वो इससे कितनी अधिक है 50%, यानी कि 100 का 50% का मतलब 150। जब भी अधिक हो तो जोड़ के लिखते हैं, तो इस 100 से 100 खत्म, यानी कि ये कितनी रही होगी 150, ठीक है। अब देखो अनुपात निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 0 से 0 खत्म, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि वह संख्या कितने के अनुपात में रही होगी 3 और 2 के अनुपात में। लेकिन ये अनुपात है तो संख्या कब बनती है, जब किसी से गुणा करा देती हूँ, x से मान लो मैं गुणा करा दूँ तो 3x, और ये कितनी हो जाएगी 2x। अभी मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया, दोनों संख्याओं की गुणा बराबर क्या होता है एलसीएम और गुणा एचसीएफ, ये बात ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल इजी सवाल होते हैं और बच्चे छोड़े आते हैं इसमें से। अब यहाँ लगाओ, देखो संख्या निकालनी है, मुझसे कह रहा है छोटी संख्या क्या होगी, तो निकालेंगे। एक संख्या कितनी है 3x, यानी कि दोनों संख्याओं की गुणा बराबर कितना होता है एलसीएम एंड एचसीएफ, पीछे लगा लो या आगे लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कितना 120।
अच्छा 3 दूनी 6, इस 6 से यहाँ काटो, 6 दूनी 12, कितना 20। अब इस पे भी घात 1 है, इस पे भी घात 1 है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। एक्स स्क्वायर, जिसने ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे जोड़ दिया तो वो एक बार जाके जरूर घातांकनी चैप्टर पढ़ लें, वहां पे पूरा डला हुआ है। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 400, ठीक। और एक तरफ स्क्वायर हो दूसरी तरफ ना हो तो उस पर जाके क्या चढ़ जाता है वहां पे रूट, यानी कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा 400, यानी कि 400 का वर्गमूल 20, और ये चैप्टर आ गया यहाँ पे वर्गमूल, ठीक। अब उन्हें पूछी छोटी संख्या क्या है 2x, तो 2x का मान कितना 20, 20 दूनी 40, यानी कि संख्या कितनी आ गई वो 40। आई होप सभी को सवाल अच्छे से समझ में आया हो। अब भाई देखो यहाँ पे जो पिछले चैप्टर अच्छे से रिवाइज करे होंगे वो यहाँ पे कर ले जाएगा। देखो ये वाली चीजें जो है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, घातांकनी से उठ गया, यहाँ पे वर्गमूल निकालना पड़ गया, यानी कि वर्गमूल एंड घनमूल चैप्टर से उठ गया और चैप्टर चल गया जबकि हमारा क्या एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ऐसे जो आगे के हमारे चैप्टर आएंगे वहां पे एलसीएम एचसीएफ का भी बहुत बड़ा रोल होगा। नेक्स्ट सवाल, ठीक है, सवाल नंबर पढ़ेंगे 61। सवाल नंबर 61 में कह रहा है कि ए बराबर दिया कितना 3/4, कोमा कितना है 9/16, और इसका क्या निकालना है, सॉरी ये 16 है, HCF। आगे बी बराबर क्या दिया है, बी बराबर दिया है 16/5, कोमा कितना है 4/25, इसका क्या निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो पहले इनके एलसीएम एचसीएफ निकालो, उसके बाद करेंगे जो भी करेंगे। अच्छा अगर किसी का एचसीएफ निकलवाना होता है, ये भिन्न दी होती है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ देखो जिसका मान दिया होगा ना सबसे पहले वही काम करो। तो एचसीएफ क्या करते हैं, छोटी संख्या को पकड़ लो, सबसे छोटी संख्या क्या है 3। अभी देखना है 3 से दूसरी संख्या कटती है क्या, तो 3 3 9 कटती है, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा एचसीएफ कितना आ गया 3। और नीचे वाली का निकालते हैं एलसीएम, एलसीएम में पकड़ते हैं बड़ी वाली संख्या, बड़ी संख्या क्या है 16। अब ये देखो जो उससे छोटी संख्या है वो 16 काट रही है, तो 4 चौक 16, जाहिर सी बात है इसका एलसीएम कितना आ गया 16, यानी कि ए बराबर कितना आ गया 3/16। बी बराबर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली का क्या निकालो एलसीएम, और एलसीएम में किसे पकड़ते हैं सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है 16। तो ये देख लेते हैं जो उससे छोटी संख्या क्या वो 16 को काट रही है, अगर नहीं काटती तो फिर क्या करते हैं 16 को बढ़ा देते हैं, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, किसी ना किसी उसके गुणज को जाके काटती। तो देखो 4 चौक 16 यानी कि काटती है, एलसीएम कितना आ गया 16 बटे। अब नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालते हैं एचसीएफ, ध्यान देंगे तो एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा। अब देखो एचसीएफ में पकड़ते हैं छोटी संख्या कितनी 5, तो 5 देखो इसे काट रही है यानी काट रही, 5 5 25 यानी आएगा इतना। मुझसे पूछा गया है इसमें a + b बराबर कितना होगा, तो देखो a का मान जोड़ो कितना 3/16 प्लस b का मान कितना 16/5, यही तो है। अब ठीक है, अब यहाँ देखिए जब भी ऐसा सवाल हो, अब देखो यहाँ जरूरत पड़ी एलसीएम निकालने की, क्या इनमें कुछ कॉमन है, नहीं है, कुछ कॉमन ना हो तो गुणा करा दो, वो इनकी एलसीएम बन जाती है 16 पंजे 80, ठीक है। अब यहाँ देखो 16 इसको कितनी बार डिवाइड करता है 5 बार, 16 पंजे 80, तो 5 के ऊपर गुणा, 5 दिया 15 प्लस 5 इसको कितनी बार काटता है 16 बार, क्योंकि 5 से काटेगा 16 बार, क्योंकि 16 पंजे 80, 16 के ऊपर गुणा, तो 16 के गुणा 16 से कराओगे तो 16 का वर्ग यानी कि 256। ऐड करा दो 5 और 6 कितना 11 का एक हासिल लगाए, 5 और 1 6 और 1 7 और 2 का 2 यानी कितना हो गया 271/80। तुम्हारा आंसर कितना आएगा 271/80। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, देखिए सवाल नंबर 62 देखेंगे। सवाल नंबर 62 में कह रहा है 7/16, कोमा कितना है 21/32 और कोमा कितना है 49/8। इसका क्या निकलवा रहा है एचसीएफ। वही बात, एचसीएफ निकलवाता है संख्या भिन्न में दी हो, तो अगर एचसीएफ निकलवा रहा तो ऊपर वाली का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में पकड़ते हैं छोटी संख्या को, ये देख लेते हैं छोटी संख्या जो है इन बाकी संख्याओं को काट रही है या नहीं काट रही, नहीं काट रही होती तो और छोटी संख्या लेते। अब देखो 7 के 7 7 49 काटता है जी भैया, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया 7। अब बटे वाली संख्या का निकालते हैं एलसीएम, उसका विपरीत, और एलसीएम में किसको पकड़ते हैं बड़ी संख्या को। अब ये देखते हैं बड़ी संख्या जो है ये बाकी संख्याओं से कटती है या नहीं कटती, इनको काटेगी नहीं कटेगी, तो 16 दूनी 32 और 8 चौक 32 यानी कि कट रही है, तो आंसर कितना आ गया 7/32। कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 63 पढ़ेंगे। कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का कितना गुना है। ये जो एलसीएम है ना, एलसीएम, ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है। कुछ मान लो, एलसीएम को एल मान लो और एचसीएफ को एच मान लो, कोई दिक्कत। आगे पढ़ो के कह रहा है एलसीएम एचसीएफ का कितने गुना है 6 गुना, और आपस में कैसे हो गए बराबर। वो कैसे देखो, जैसे मैं कहूँ
ये मान लो कितना होता मेरे पास, ये 12 है और ये कितना मेरे पास 2। अब तो ये कहने का मतलब है कि ये जो एलसीएम है ना वो एचसीएफ का 6 गुना है। तो 6 दूनी 12, 12 12 बराबर हो गए, तभी तो वो बराबर हुए। चीजों को रखना समझेंगे जरा सा। एक आगे पढ़ो क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है एक संख्या कितनी है 45, एक संख्या कितनी है 45। तो एलसीएम एंड एचसीएफ का योग कितना है 315। अच्छा देखो एक बात समझेंगे यहाँ पर, जो एलसीएम है वो कितना है इसका 6 गुना। लेकिन शुरू में तो ये माना जो था मैंने, कितना माना था, ये एल है और ये एच है, यही तो माना था। बाद में तो कंडीशन फॉलो करी है। तो इन दोनों का योग, तो एलसीएम कितना है, इन दोनों का योग यानी कि एलसीएम प्लस एचसीएफ, इन दोनों का योग कितना दिया उसने 315, यही तो दिया है। ठीक है भाई, ये चीज बात की थी, यानी कि मैंने माना था जो एलसीएम है वो एल है और एचसीएफ क्या है एच। ठीक, यानी कि जो एलसीएम था वो एचसीएफ का कितने गुना था 6 गुना, यानी कि 6H, यही तो हो गया था, तभी तो ये बराबर हुए थे। ठीक है, यहाँ पे रखो एल की जगह क्या यूज कर दूं मैं 6H, किसी एक को किसी एक की जगह, तो 6H और प्लस के H बराबर के कितना हो गया 315। बताओ ये 7 हो गया ना, 7 से यहाँ काट दो तो ये कितना हो गया 7H बराबर कितना हो गया 315, काटो 7 से, तो 7 चौक 28, 3 बचा, 7 पंजे 35, यानी कि जो उसका जो एचसीएफ निकला वो कितना निकला 45। लेकिन एलसीएम भी तो निकालना पड़ेगा। जो एलसीएम था वो एचसीएफ का कितने गुना था 6 गुना, तो 6 गुना कितना हो गया 45, 6 से गुणा करा, 6 पंजे 30, हासिल लगे 3, 6 चौक 24 और 3 कितना हो गया, यानी कि एलसीएम कितना निकला तुम्हारा 270। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, दो संख्याओं की गुणा, यानी कि दो संख्याओं की गुणा, एक संख्या दी जिसमें से उसने क्या दी है 45, दूसरी संख्या निकालनी है। दो संख्याओं की गुणा बराबर होती है एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो 45 से 45 कट गया, यानी कि दूसरी जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी 270। आई होप सभी को अच्छे सवाल समझ में आया हो। नहीं समझ में आएगा तो मुझे जरूर कमेंट्स करना कि हमें समझ में नहीं आया, ताकि कल की वीडियो जो मैं पढ़ाऊँ उसमें ये सवाल आपको करा दूँ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 64 देखेंगे। देखिए सवाल नंबर, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं की गुणा बराबर होती है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, शॉर्ट उसमें लिख दिया एलसीएम एचसीएफ। अब आगे सवाल नंबर पढ़ेंगे जरा 64, कह रहा है दो संख्याओं की गुणा। अच्छा उसने क्या किया, इनकी गुणा कर आगे लिख दी। देखो या तो मैं इसको क्या लिख दूं 2 गुणा 3, या मैं अगर ऐसे लिख दूं 3 दूनी 6, तो बात तो एक ही है ना। तो उसने क्या किया, गुणा कर दी। इसने कहा हम दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 1568। ये वाली बात तो इक्वल हो गई। आगे पढ़ो के कह रहा है, आगे कह रहा है उनका एलसीएम कितना है 56, तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, काट लो। देखो संख्या किससे कटती है, तो संख्या किससे कट जा रही है 8 से कटेगी, 8 सत्ते 56, क्योंकि देखो 8 का रूल कहता पीछे के 3 अंक काट दो, तो 8 सत्ते 56, 8 का 8, यानी कि पूरी संख्या 8 से कटेगी और 8 सत्ते 56। भाई ये रूल मेरी एक 0 लेवल से वीडियो पड़ी हुई है संख्या पत्ती की, उसमें जाके जरूर पढ़ने जिससे नहीं आ रहा ये चीज। तो काटो जरा 8 से, तो 8 का ना 8, कितना बचा 7, 76 हो गया। तो 8 9 72, 4 बचा, 8 चौक 8 छंग 48। अब देखो 7 से कटता है क्या, 7 से काटो, 7 का ना 7 दूनी 14, 5 बचा, 7 अट्ठे 56, यानी कि जो तुम्हारा वो आया कितना आया 48। कहीं गलती तो नहीं कट गया, एक बार चेक कर लेना जरा। 8 से काटा, 8 सत्ते 56, 8 से यहाँ काटो, 8 का ना 8, 7 बचा, हाँ तो कितना हो गया 76, 8 9 72, 4 बचा और 8 पंजे 40, 8 छंग 48, सही है। 7 से काटना, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचा 5, 7 अट्ठे 56, यानी कितना आएगा आंसर 28। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 65 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 65 में कह रहा है दो क्रमागत सम संख्या है, उनका जो एलसीएम है वो कितना है 144। तो ये कह रहा है मतलब ऑप्शन से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखो सारी सम संख्याएं हैं, लेकिन ये देखना उनका एलसीएम कितना आना चाहिए 144। पहला ऑप्शन उठाओ, कितना है 16 18। तो ये ऐसी संख्या देखते हैं, बड़ी संख्या उठाते हैं, मैंने बताया बड़ी संख्या। अब ये देखो 16 बड़ी संख्या को काट रखा है नहीं, तो ये यानी कि क्या होगा 18 का पहाड़ा होगा जो भी है। 18 दूनी 36, 18 54, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 अट्ठे 18 पंजे 90, 18 छक्का 108 और 18 सत्ते 126 और 18 अट्ठे 144। तो 16 छंग 46,
तो देखो कट रहा ना, लेकिन मुझे ये थोड़ी करना है, ये तो सोचने वाली बात थी एकदम से, तुम कहाँ सोचते हो। तो देखो 16 और 18 का तुम एलसीएम निकालो। 2 अट्ठे 16, 2 नम 18 अब नहीं कट रहा, गुणा करा लो। 8 दूनी 16 और 16 नम्मा कितना होता है 144, यानी कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई है 16 और 18। ठीक है, देखो मैं फिर भी बता रही हूँ, जैसे कि क्या था मेरे पास 2 और 3 है, ठीक, मुझे इनका एलसीएम निकालना। तो जो बड़ी संख्या होती है तो एलसीएम वो होती है जो उसका कोई गुणज होता है, यानी कि जैसे मैं कहूँ 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। ठीक है, अब जो सबसे पहले आता है वही। अब देखो या तो ये जो इसका गुणज होगा ना, वो गुणज इन दोनों संख्याओं को से कटना चाहिए। तो देखो 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, यानी कि इसका एलसीएम कितना आया है 6। जैसे 144 था, मैंने 18 का पढ़ा 144, तो 144 इससे भी कट गया 16 से। तो अब ये तो इतना वो जब तुम थोड़ा प्रैक्टिस करने लग जाओगे तब ये तुम्हारे दिमाग में दौड़ेंगे एकदम से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए जो सवाल नंबर 66 और 67 सवाल है, ये अब आप लोगों को ही करना है। ठीक है, कुछ भारी नहीं है, पीछे मैं इसके जैसे सेम सवाल करा चुकी हूँ, बस क्या है संख्या ही तो बदली हुई है, भिन्न दी होती है। तो क्या होता है, अगर जो एलसीएम अगर निकलवा रहा है तो सेम क्वालिटी का ऊपर वाला निकालना और उसके विपरीत वाला नीचे वाला निकाल दो। एलसीएम निकलवाता है तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, एचसीएफ निकलवाता है तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 68। देखिए सवाल नंबर 68 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 68 में कह रहा है कि एलसीएम जो है एचसीएफ का कितने गुना है 40 गुना, यानी कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना गुना है 40 गुना। पीछे सवाल कराया सेम, लेकिन एक बार और समझ लो यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया तो। लेकिन आगे कह रहा है कि दोनों संख्याओं की गुणा, दोनों संख्याओं की गुणा कितनी दी है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी की गुणा कितनी दी है उसने 1440। तो मुझसे पूछा क्या है उसने, मुझसे उसका एचसीएफ पूछना। ठीक है, तो देखो वही फॉर्मूला लगाएंगे, एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, यही तो होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो दोनों संख्या की गुणा कितना दे रखी है 1440। ठीक, अब यहाँ देखो इस एलसीएम की जगह मैं क्या यूज कर दूं 40h गुणा एच, ऐसे ही रहने दो। देखो 0 से 0 कट गया, 4 से यहाँ काटो, 4 तिया 12, कितना बचा 2, 4 छंग 24 और बराबर गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, यानी कितना हो गया एच स्क्वायर। एक तरफ स्क्वायर हो दूसरी तरफ ना हो तो उसका क्या निकाल देते हैं वर्गमूल, यानी कि एच का मान कितना आएगा 6। तो उसने क्या पूछा, ये पूछा तुमसे कि उसका में से कितना है, तो में से कितना आएगा 6। नेक्स्ट सवाल देखो, एलसीएम पूछता तो यहाँ पे वैल्यू रख लगा देते, 6 से गुणा करा देते। ठीक है, 6 चौक 24, यानी कि 240 आंसर आ जाता। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए सवाल नंबर देखेंगे 69, कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है 23 और एलसीएम कितना 135। पहली संख्या कितनी दी है 207, सीधा लगाएंगे फॉर्मूले में। तो दूसरी संख्या निकालनी ऐसी रहने देंगे, में से कितना है 23 और एलसीएम कितना है 1035। ठीक है, काट लो, देखो जो कटता है। अच्छा, क्या 3 कहीं पे जाके 7 बनाता है, अगर मैं काटूं तो 3 नम पे बनाता है, 3 नम 27। एक बार करा के देखो कि 9 बार जाएगा क्या। 9 तिया 27 का 7 हाथ से लगे 2, 9 दूनी 18 और 2 कितना हो गया 20, यानी कि इससे इसे कितनी बार काटेगा 9 बार। ठीक है, अब 9 से इधर डिवाइड कराओ, 9 ही का ना 9, कितना बचा 1, 9 ही का ना 9, 4 बचा 9 पंजे 45, यानी कि दूसरी संख्या जो कितनी आएगी वो कितनी आएगी 115। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 70 71 सेम ऐसा ही सवाल है, इसको मैं आपके लिए लगाऊंगी। ठीक है, देखिए जो सवाल नंबर 70 एंड 71 है सेम ऐसी सवाल है कि दो संख्याओं की गुणा बराबर होता है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये दोनों सवाल अब आपको करने हैं। ठीक है, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। भाई लाइक तो कर दिया ही करो, इससे क्या होता है मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ तुम लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। नेक्स्ट क्लास कल